पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी जिनकी तृणमूल कांग्रेस है और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और दूसरी तरफ है बीजेपी। अब बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित अनिल चंद्र शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी की केंद्र में सरकार है और वो हर बार कोशिश करती है कि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बन जाए, लेकिन हर बार विफल हो जाती है। और उसकी सबसे बड़ी मंशा बीजेपी की यही है कि वो कम से कम एक बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना ले। लेकिन बीजेपी जो कि तमाम राज्यों में सफल होती चली आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो विफल हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता हैं और दीदी के नाम से मशहूर हैं। और राजनीतिक कैरियर जब उन्होंने शुरू किया था तो सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता, जिनको आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े नेता पश्चिम बंगाल में उनका एक छत्र साम्राज्य था, सोमनाथ चटर्जी को कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ती हैं। सोमनाथ चटर्जी को धूल चटाकर पहली बार सबसे यंगेस्ट एमपी बनने का गौरव प्राप्त होता है। उसके बाद केंद्र में विभिन्न पद पर रही, राज्य मंत्री रही, रेलवे मंत्री रही। रेल मंत्री सन 1999 से लेके 2001 तक, उसके बाद 2009 से लेके 2011 तक वो रेल मंत्री रही। और फिर उसके बाद 2011 में जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है तो बम्पर बहुमत के साथ वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती है। तब से लेकर 2026 तक कंटिन्यू वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हर बार कोशिश बहुत करती है, साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाती है और ममता बनर्जी के कई नेताओं को उसने तोड़ा भी, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी को वो डिगा नहीं पाए। ममता बनर्जी लगातार बम्पर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती चली गई। 3 बार लगातार मुख्यमंत्री है, अब चौथी बार वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अब देखना यह है कि क्या वो चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती है कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव ये तय कर देगा कि आने वाले इलेक्शन में तमाम राज्यों में बीजेपी की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि उसके बाद 2027 फरवरी में यूपी का इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन एक तरफ समाजवादी पार्टी होगी तो दूसरी तरफ होगी बीजेपी। अब बीजेपी की कमान यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर यही दो पार्टियों में होती है। और देखना यह है कि अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी हारती है तो उसको निश्चित रूप से चुनावी घाटा होगा, गहरा धक्का लगेगा और हो सकता है कि यूपी में भी उसको कुछ नुकसान पहुंचे।